दोस्तों, ये कहानी आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। आप इसे देखें, सुनें और इसका आनंद लें। इसे सीरियस मत लें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्की है। मेरी उम्र अभी 24 साल है। मैं दिखने में बहुत हैंडसम हूँ। मैं महाराष्ट्र से हूँ। बात उस समय की है जब मुझे एक खूबसूरत आंटी मिली और हमने संबंध बनाए थे। कहानी 6 महीने पहले की है, जब मुझे अपने काम के सिलसिले में नागपुर जाना था। वहाँ मुझे 6 महीने तक रुकना पड़ा था। मैं नागपुर गया और वहाँ कुछ दिन कंपनी के रूम में रहा, लेकिन वहाँ मेरा मन नहीं लग रहा था। तो मैंने वहाँ पूछताछ की तो मुझे वहाँ के एक वर्कर ने पास की एक बिल्डिंग में भाड़े का फ्लैट दिला दिया। अगले दिन मैं वहाँ शिफ्ट हो गया और रहने लगा। मैंने वहाँ के वॉचमैन से पूछा, मुझे काम वाली चाहिए, कोई हो तो बताओ। उसने बोला, हाँ साहब, मैं आपके पास कल एक काम वाली को भेजता हूँ। मैं दूसरे दिन जब अपने काम से वापस फ्लैट पर आया और अंदर घुसकर अभी बैठा ही था कि तभी दरवाजे पर ठक ठक की आवाज़ हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो एक 35-36 साल की उम्र की सुंदर महिला मेरे सामने खड़ी थी। वो आंटी हरे रंग की साड़ी पहने हुए थी, मगर आंटी की उम्र अधिक होने के बावजूद उसका शरीर बहुत ही करारा और भरा हुआ था। आंटी के बड़े बड़े भरे हुए उभार और नितंब उसको और भी खूबसूरत बना रहे थे। फिर मैंने उनसे पूछा, आप कौन हैं, क्या काम है? उसने बताया, साहब, आपको काम वाली चाहिए थी, मुझे वॉचमैन ने बताया है। मैंने बोला, हाँ। मैंने मन में सोचा, इतनी सुंदर काम वाली, वाह। मैंने कहा, अंदर आ जाओ। मैंने उसे अंदर बुलाया और बिठाकर पानी दिया। उससे काम को लेकर बातचीत की। उसे सब काम समझाया। उसने काम करने के लिए हामी भर दी तो मैंने खुद उसे 500 रुपये एडवांस दे दिए। और फिर मैंने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम संगीता बताया। मैंने उससे कहा, ठीक है आंटी, तुम अभी खाना बना दो। उसने हामी भर दी और किचन में चली गई। उधर मैंने उसे सब सामान आदि के बारे में बताया और बाहर आ गया। वो काम करने लगी। फिर वो 2 घंटे बाद चली गई। जब वो जा रही थी तो उसके नितंब ऊपर नीचे हो रहे थे, जिसे देखकर मेरा दिल पागल हो रहा था। मैंने उसके जाते ही बोतल उठाई और पैक बनाकर चुस्की लेते हुए आंटी के गदराए बदन को याद करने लगा। उसके उठे हुए उभार मुझे बड़ा मदहोश कर रहे थे। अब मैं आंटी को बस करना चाहता था। फिर खाना आदि खाकर मैं सो गया। दूसरे दिन आंटी सुबह से आ गई। उस दिन संडे था तो मैं घर पर ही था और अपने रूम में बैठा था। वो फ्लैट में आई और काम करने लगी। मैं नहाने चला गया था। नहा धोकर मैं बैठकर टीवी देखने लगा। उधर आंटी ने खाना बनाया और मेरे पास आकर बोली, साहब, खाना खा लीजिए। मैं खाने की टेबल पर गया और उससे बोला, तुम भी खा लो, मैं अकेला इतना खाना नहीं खा पाऊंगा। फिर वो मना करने लगी, मगर मैंने उसे बहुत फोर्स किया तो वो मान गई और मेरे साथ खाना खाने बैठ गई। खाना खाते हुए मैंने उससे बातें की। इससे वो मेरी तरफ से जरा संकोच खत्म करके खुलकर बात करने लगी। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है? वो बोली, कोई नहीं, मैं बस अकेली रहती हूँ। मेरे पति तो 14 साल पहले ही गुजर गए थे। उस पर मैंने दुख जताया और उससे उसके बच्चों आदि के बारे में पूछा। उसने बच्चों को लेकर बताया कि उसके कोई औलाद नहीं है। फिर कुछ देर तक उसके साथ ऐसे ही बातें होती रहीं। फिर मैं खाना खा के हॉल में बैठ गया। अब वो पोंछा लगाने लगी। ऐसे ही मेरा ध्यान उस पर गया तो मेरी नज़र आंटी के भरे हुए उभारों पर पड़ी। उन्हें देखते ही मेरे मन में उथल पुथल होने लगी, लेकिन मैंने खुद पर कंट्रोल किया और फिर बाथरूम चला गया। ऐसे ही 5-6 दिन गुजर गए। एक दिन मैंने उससे पूछा कि तुम मेरे साथ ही रहो, मैं तो अकेला ही रहता हूँ। तुम फालतू में अपनी कमाई खत्म करके उस घर का किराया देती हो, जबकि तुम घर पर अकेली ही रहती हो। इस पर उसने पहले तो ना बोला, बाद में मेरे बहुत जोर देने पर उसने हाँ बोल दी। उसकी हाँ सुनते ही
मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे मेरी लॉटरी लग गई हो। उससे रिश्ता बनाने का मेरा सपना पूरा होने वाला था। और फिर वो आंटी अगले दिन अपना एक संदूक लेकर मेरे फ्लैट में आ गई। मैंने उसे एक खाली पड़ा कमरा दे दिया। अब वो मेरे फ्लैट में रहने लगी। सुबह से ही पूरे घर की साफ सफाई और खाना आदि का काम बड़ी निपुणता से करने लगी। जब वो काम करती तो मैं उसके उभारों को देखता रहता और उसके मटकते हुए नितंबों को देखता। उसने भी ये सब नोटिस कर लिया था, मगर वो इस बात को लेकर मुझे कभी कुछ नहीं बोली थी। वो अच्छे घर से थी। अब मैं उसे छूने भी लगा था, उसके साथ मजाक भी करने लगा था। ऐसे ही हमारी नज़दीकियां बढ़ने लगी थी। आंटी से रिश्ता बनाना मेरे लिए आसान होता जा रहा था। उसके साथ रहते हुए अब मुझे 15 दिन हो चुके थे। इसी बीच उसको मेरी पैग लेने की आदत भी मालूम हो गई, जिसका उसने कोई विरोध ही नहीं किया, बल्कि वो खुद मेरे लिए चखना में नमकीन या सलाद वगैरह तैयार कर देती थी। अब 16वां दिन मेरे लिए बहुत ही खास था। मैंने काम से वापस आते समय उसके लिए एक साड़ी खरीदी थी और एक अच्छा सा लेडीज परफ्यूम भी खरीदा था। उस दिन उसका बर्थडे जो था। मैंने रास्ते से 250 रुपये का एक केक लिया और घर आ गया। मैं घर के अंदर गया तो आंटी कहीं बाहर गई थी। मैंने जब तक सब सेट किया तब तक वो घर पर आ गई। वो ये सब देखकर बहुत खुश हुई और बोली, ये सब क्यों किया? मैंने उसे साड़ी दी और बोला, ये लो, ये तुम्हारा गिफ्ट है, इसे पहन लो। उसने खुश होकर वो साड़ी पहनी। वो लाल रंग की साड़ी में 25 साल की लग रही थी। साड़ी के साथ में मैचिंग की टी शर्ट वाले होजरी कपड़े का ब्लाउज भी लाया था, जो कि फ्री साइज होता है। इस ब्लाउज का गला कुछ ज़्यादा ही खुला हुआ था, जिसमें से उसके खूबसूरत उभार दिख रहे थे। उसने तैयार होकर मेरे सामने अपनी खुशी जाहिर की और फिर मैंने उससे केक काटने के लिए कहा तो उसने बड़े शर्माते हुए केक काटा। फिर मैंने केक का एक पीस उठाकर उसे खिलाया और उसे बर्थडे की बधाई दी। उसने भी मुझे केक खिलाया। फिर हम दोनों ने मिलकर केक खाया। उसने अपनी नम आंखों से खुशी जाहिर की तो मैंने उसकी इस खुशी को समझने के लिए उसकी तरफ अपनी बाहें फैला दी। हालांकि मुझे लग रहा था कि शायद वो मेरी बाहों में आने से शर्मा जाएगी, मगर उसने बड़ी खुशी से मुझे गले से लगाया और थैंक यू बोली। उसके गले से लगते ही मेरे शरीर में अजीब सी हलचल होने लगी। उसके बड़े बड़े उभारों के स्पर्श ने मुझे एक अजीब सा सुख दिया था। उसको भी ऐसा ही महसूस हो रहा था। अब वो मुस्कुराते हुए बोली कि बोलो, अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए जो तुमने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया है। मैंने उसके उभारों की तरफ नज़र डालते हुए बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वो मेरी आंखों को देख रही थी। उसने सब समझ लिया था और फिर वो मुस्कुराने लगी। मुझे उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार दिख रहा था। और फिर उसने धीरे से अपना पल्लू को गिरा दिया और मेरे पास आई और मेरे कंधों पे हाथ रखकर मुझे बेड पे बैठा दिया और फिर हमने रात भर प्यार के समंदर में गोते लगाए। आंटी मुझसे काफ़ी खुश थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हम